टुनी बुनी टीवी में आपका स्वागत है। इस रोमांचक और मजेदार कहानी को पूरा देखिए, साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें अपना प्यार दें। कालू कौवा की मौत के बाद उसके दोनों बच्चों मानो चिड़ा और रानी चिड़िया के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी अब टुनटुनी पर ही थी। टुनटुनी प्रतिदिन जंगल से फल और अनाज खोज कर लाती और अपने बच्चों का पेट भरा करती थी। जंगलों में बारिश का मौसम था और टुनटुनी के जंगल में पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही थी। बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। माँ, हम दोनों को भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। बच्चों, तुम तो देख ही रहे हो ना कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण पेड़ों के सभी फल जमीन पर गिरकर खराब हो गए हैं और घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा है। हाँ माँ, वो तो है, लेकिन हम भी तो पिछले 2 दिनों से केवल पानी पी रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ। टुनटुनी कुछ सोच विचार करती है और कहती है, ठीक है बच्चों, मैं खाने के लिए कुछ फल ढूंढ कर लाती हूँ और जंगल का जो सबसे ऊंचा इलाका है, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। नहीं माँ, तुम वहाँ मत जाओ, हम आज भी पानी पीकर रात गुजार लेंगे, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाओ। कुछ नहीं होता बेटा, मैं बस अभी गई और अभी आई। टुनटुनी और रानी जंगल के जिस इलाके की बात करते हुए डर रहे थे, जंगल के पक्षियों का मानना था कि वहाँ बहुत ही जालिम चुड़ैल रहती है और जो भी पक्षी उस इलाके में जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। टुनटुनी जंगल की उस भयानक इलाके में जाती है और उसे फलों से भरा एक पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी फल तोड़ ही रही थी कि किसी के हंसने की आवाज आती है। चुड़ैल जी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ फल तोड़ रही हूँ। मेरे बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। लेकिन चिड़िया, तू फल तोड़कर क्या करेगी? अब तो तू उनके पास दोबारा जा ही नहीं पाएगी। नहीं चुड़ैल जी, मुझे जाने दीजिए, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। भूखी तो मैं भी हूँ चिड़िया, और घर में आए हुए भोजन को कैसे जाने दूँ? चुड़ैल जी, आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये फल खिलाकर वापस आऊंगी, तब आप मुझे खा लीजिएगा। ठीक है चिड़िया रानी, जाओ और बच्चों को भोजन कराकर वापस जरूर आना। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैं वापस आऊंगी। फिर टुनटुनी दोनों बच्चों को फल खिलाती है और उन्हें सुलाकर वापस जंगल के उसी इलाके में आ जाती है। चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, कहाँ हैं आप? देखिए, मैं आ गई। फिर वहाँ चुड़ैल आती है। वाह चिड़िया रानी, तुम तो अपने वादे की पक्की निकली, तुम तो सचमुच में आ गई। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। मैं तुमसे और तुम्हारी ममता से बहुत प्रसन्न हुई टुनटुनी चिड़िया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह एक ऐसा सोने का पात्र है जिसके सामने तुम आंख बंद करके जो भी मांगोगी वो तुम्हें देगा। यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कहानी में आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें अपना प्यार दें।